आपको लगता है लोग भूल जाएंगे कि मैं फलानी जात का हूं या ये है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं या भूलेंगे। फलाने धर्म का है, बिल्कुल नहीं या जब भूलेंगे। आखिर में मोदी जी आएंगे और तेजस्वी आएंगे और कहेंगे ये कब्रिस्तान है, बिल्कुल नहीं जब भूल सारी बातें जब होंगी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर कैसे जनता आपको लेकिन वोट देगी? इन सब के ऊपर उनको अपने बच्चों का चेहरा याद रहेगा, क्योंकि बिहार के बच्चे आज नग्न दशा में घूम रहे हैं। बिहार के बच्चे सबसे कठिन स्थितियों में 10 घंटे 12 घंटे मजदूरी कर रहे हैं। बिहार के बच्चे देश में सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं। बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा गरीब, बेरोजगार और भुखमरी के शिकार हैं। तो लोगों को इसीलिए पहले दिन से प्रशांत किशोर का चेहरा नहीं याद दिलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक एक आदमी अपने बच्चों के लिए वोट देना, और जिन नेताओं ने तुम्हारे बच्चों को गरीब, अनपढ़ और मजदूर बनाया है उसको वोट नहीं देना। जब आप 5 साल लिटरली नरक की जिंदगी जी रहे हैं, 5 साल रो रहे हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, और 5 बरस के बाद कोई आता है जात का, धर्म का नशा खिलाता है और उसको वोट दे देते हो। उस समय वो नशा उसको न चढ़े, उसको रोकने का एक ही उपाय है बच्चों की कसम, कि अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर, और ये मैं पूरे सभा में हर गांव में कराता हूं, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलो। पंजाब से, हरियाणा से लोग आए और यहाँ पर काम करें बिहार में, इसके लिए क्या प्रशांत किशोर का विजन क्या है, कैसे? बिल्कुल ये मेरा सपना है कि जिन राज्यों में हम लोग के बच्चे या हम लोग के भाई, हम लोग के पूर्वज गए, जहाँ उन्होंने नौकरी करी, वहाँ मजदूरी की, जहाँ पर जलालत से ही लोगों ने बिहारी कह के गाली दिया, दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, उनको एक ऐसा बिहार हम लोग मिलकर बनाएं जहाँ हमारे बच्चों को बाहर न जाना पड़े, और उल्टा हो, वहाँ के लोग यहाँ आएँ, ताकि हम लोग उनको ये भी दिखाएंगे, जब हमारे दिन खराब थे तुमने हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी की, तुम आओगे तो बिहार में तुम्हारा स्वागत है, तुम यहाँ काम करोगे, तुम यहाँ आओगे तो बिहार के लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये मेरा सपना है। ये ज्ञान की भूमि रही है इस पूरे देश में। जब ओरिजिनली 3 जो बड़े विश्वविद्यालयों की बात होती है, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, उस 3 में 2 विश्वविद्यालय बिहार में थे। बुद्ध को ज्ञान यहाँ मिला, जैन महावीर का जन्म यहाँ हुआ, राम जी को शिक्षा यहीं बक्सर में लेने आना पड़ा। ये ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी आकर यहाँ ज्ञान मिला है। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि आज बिहार की ये स्थिति है कि हम लोग के बच्चों को 5वें क्लास की पढ़ाई के लिए ट्यूशन करने के लिए, कोचिंग करने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, और ये बदलने के लिए दूसरे दोषी नहीं हैं। ये बदलने की जिम्मेवारी बिहार के लोगों की है, हम जैसे लोगों की है।